ओए बिड़ू सिंचैन उठ जा बिड़ू, सुबह हो गई, स्कूल जाने का टाइम हो गया बिड़ू। चल जल्दी से सिंचैन की गाड़ी पे बैठ के अपन लोग चले जाएंगे, वरना अपन लोग को स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। बिड़ू सिंचैन तेरे को पता है ना कि तेरे डैड नहीं है, खाली तेरी मॉम है। अभी तेरी आंटी के घर में हम लोग रहते हैं बिड़ू, वो लोग हम लोग को सिर्फ खाना ही दे देते हैं। बहुत बड़ी बात है बिड़ू, उठ जा वरना सिंचैन चला गया तो अपन लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा बिड़ू। हले उठला हूँ चौप। अरे वाह, तो स्कूल में फंक्शन है। अरे क्या गिर गया क्या? ये मेरे मॉम डैड सुबह सुबह किस चीज की बहस कर रहे हैं भाई? इतना पैसा है फिर भी ये लोग लड़े जा रहे हैं। क्या हुआ मॉम डैड, आप लोग किस बात पे बहस करे जा रहे हैं? देखो बेटा, तुम्हारी मॉम कह रही है कि तुम्हारी आंटी और सिंचैन को इस घर से निकाल दे, ये लोग घर पे पड़े पड़े खाते रहते हैं। पर मैं क्या कह रहा था कि इन गरीबों को अगर निकाल दूंगा तो ये कहाँ जाएंगे बेटा रहने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे मॉम से कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ रहने दो। हाँ बेटा, मैं कह रही थी तुम्हारी आंटी और सिंचैन को घर से निकाल दे हम लोग, नहीं तो ये लोग हमारे पास जिंदगी भर पड़े रहेंगे। क्या मैं अपनी बहन का ठेका लेके रखी हूँ क्या? उसका आदमी मर गया तो जाके वो अपने घर पे रहना, काम करे, किराया से घर ले, वो तो मेरे घर पे ही पड़ी है। और उसका बेटा जो सिंचैन है ना, वो मेरे बेटे पिंचैन के चक्कर में रहता है। बस वो सोचता है जैसा पिंचैन खाता पीता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छी गाड़ी से जाता है, मैं भी वैसे ही खाऊं पीऊं, अच्छी गाड़ी पे जाऊँ। मैं किसी का ठेका लेकर रखी हूँ क्या? हाँ मॉम, आप एकदम सही कह रही है। ये सिंचैन विंचैन को घर से निकालो भाई, हमारे घर पे आके कब्जा जमा लिया। इसके डैड एक हादसे में गुजर गए तो ये लोग हमारे घर में आके गरीबों की तरह पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है अभी जाता हूँ। ये जो सो रहा है ना सिंचैन, उठ बे सिंचैन। हले किसने मुझे मारा, किसने मुझे मारा? अरे मैंने तुझे मारा बेवकूफ, तू मेरे घर में बस हराम का खाता और पड़ा रहता है, कब जाएगा अपने घर अपनी मॉम को लेके? तेरी मॉम भी हमारे घर में पड़ी रहती है, हमारे टुकड़ों पे पलती खाती पीती है, कब जाओगे रे फकीरो? ऐसी बात क्यों कह रहे हो पिंचैन, वैसे भी हम तुम्हारे घर में थोड़ी ना सोते हैं, तुम तो हमें इस जगह पे सोने के लिए जगह दी है जो घर का बाहर है। हम तो तुम्हारा बिस्तर भी नहीं लेते, सिर्फ खाना खाते हैं 2 टाइम का, वो भी मेरी मॉम तुम्हारे घर का कितना काम करती है। एक सुबह से उठ जाती है, खाना पकाना सब कुछ करती है, तुम लोग का कपड़ा धुलती है। तुम्हारी मॉम तो बस सुबह उठती है, मुंह हाथ धुल के यहाँ से चली जाती है, सारा घर की जिम्मेदारी मेरी मॉम संभालती है। तुम्हें तो मेरी मॉम का एहसान मंद होना चाहिए। ओए बिड़ू, सच्ची सिंचैन सही बोल रहा है, बेचारी की मॉम तो तेरे घर के पूरा काम करती है नौकरानी की तरह। अगर वो किसी और के घर में करती तो उन्हें 5 से 6 हजार तो तनख्वाह मिल ही जाते, जिससे उनका पेट भर जाता, वो अच्छे से रह सकते। और तुम लोग उनको रहने के लिए जगह कौन सी दी है? यहाँ पे टूटा फूटा है, यहाँ पे एक बिस्तर भी नहीं है, बेचारे लोग जमीन में सोते हैं, गर्मी में पंखा भी नहीं है। अरे तो क्या हम लोग ठेका लेकर रखे हैं क्या? अगर काम करती है तो खाती नहीं है क्या? अरे हाँ, मैंने सोने के लिए अच्छा रूम नहीं दिया तो क्या हुआ, पर सोते तो घर के अंदर ही है ना, कम से कम फुटपाथ पे तो नहीं सोते। तुम सबको बात करनी बहुत आती है ना। रुक जा सिंचैन, देख मैं कैसे अपनी मॉम को बोल के तुम्हें निकलवाता हूँ यहाँ से। भले पिंचैन कुछ मत बोलना। अरे अभी दिख तुझे क्या करता हूँ। मॉम डैड प्लीज आप लोग सिंचैन और उसकी मॉम को घर से निकाल दो, समझे ना, नहीं तो ये लोग मेरा हिस्सा करते रहेंगे। अभी मुझसे सिंचैन बोल रहा था कि जब तू जाना कॉलेज में तो मुझे अपनी गाड़ी में लेकर चलना, बस नवाबों वाली सांसाइत वाली सब। देखा मैं आपसे कह रही थी ना कि इसे निकाल दो, ये हमारे घर में बस रहते हैं, बस अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, लेटे लेटे हमारे बच्चे का हिस्सा करते हैं। अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर इसकी मॉम को निकाल देंगे तो हमें एक नौकरानी रखनी पड़ेगी, तुमसे तो खाना बनाना होगा नहीं, घर की जिम्मेदारी होगी नहीं, कम से कम इस टाइम नौकरानी को 10 हजार देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ अगर 2 टाइम का खाना खा के ये लोग फुटपाथ की तरीके पड़े रहते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मैं अपनी बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से उसे निकाल दीजिए आप ऑफिस से आके। हाँ ठीक है, आके सोचता हूँ। तुम लोग ना सुबह सुबह बस यही सब फजूल की काम करती रहती हूँ। मैं चलता हूँ ऑफिस, नहीं तो ये लोग मेरा दिमाग खा जाएंगे। चल भाई। तो ठीक है बेटा, तुम तैयार हो, मैं देख कर आती हूँ। ये सिंचैन को इसको बहुत ज्यादा बात आने लगी। हाँ क्यों रे सिंचैन, तू क्या बोल रहा था? मैं तेरे कान अब मुरेरू? हाँ तू क्या बोल रहा था कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, सुबह सुबह उठ के ऑफिस चली जाती हूँ, सारा घर का काम तेरी मॉम करती है। तो मैंने कौन सा गलत कहा? आंटी एकदम सही तो कहा है, आप कहाँ काम करती है? सारा काम तो मेरी मॉम करती है ना। देखा मॉम कैसे आपसे भी जबान लड़ाता है, बिल्कुल हमारा एहसान नहीं मानता कि हमारे घर में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बस कुछ भी बोलो फटाक से जबान लड़ा देता है। अरे पिंचैन, मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? मैं तो सही तो बोला ना, काम तो मेरी माँ ही करती है। असलियत सुन के जान क्यों जलती है तुम लोगों की? ओए बीड़ू बस कर, नहीं तो ये तेरे को मारेंगे, समझे ना, अपन लोग गरीब है, चुप कर। मॉम मेरे को ये मारा, मॉम मेरे को ये मारा। अरे मैंने कब मारा? मैंने तो नहीं मारा। रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ, रुक जा। मम्मा प्लीज मुझे बचाएं। अरे माँ
माँ मुझे बचाओ माँ। अरे ये तो शिनचैन की आवाज है, इसको क्या हुआ सुबह सुबह? ये तो सो रहा था ना, मैं इसे उठाने को भूल गई, स्कूल जाना है। मम्मा मुझे बचाइए, शिनचैन की मॉम मार रही है, मम्मा मुझे बचाइए। अरे आ रही हूँ बेटा आ रही हूँ। ये मेरी बहन मेरे बेटे को क्यों मार रही है? हम गरीब है ना, इसीलिए हम पे इतना जुल्म करते हैं। मैं सुबह से उठ कर काम किए जा रही हूँ, ये लोग आराम से बैठे हैं, फिर भी मेरे बेटे को सुकून से नहीं रहने देते। छोड़ो मेरे बेटे को, और हाथ नहीं लगाना मेरे बेटे को आज के बाद। क्या हुआ बेटा शिनचैन, तुम्हें ये लोग क्यों मार रहे हैं? अरे मम्मा मैंने बस इतना ही कहा था कि मेरी मॉम सुबह से उठ के काम करती है, तुम्हारी मॉम नहीं। तो ये शिनचैन जाके लगा दी अपनी मॉम से, कहता है कि ये तुमको गाली दे रही है। क्यों ऐसा करती हो? क्यों हमारी गरीबी का हम पे मजाक उड़ाती हो? हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं रीटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम गलीज और नीच है। मैं मेहनत करती हूँ, एक सुबह से उठ के तुम्हारे यहाँ काम कर रही हूँ और तुम सो रही थी। मेरे बेटे ने क्या गलत कहा? अच्छा तो तुम्हें भी बोलना आ गया ना रिया अपने बेटे की तरह। अगर ज्यादा 3-5 करोगी ना तो मैं तुम लोग को अपने घर से निकाल दूंगी, समझी ना? ठीक है निकाल दो, हम खुशी से चले जाएंगे। जितना मैं तुम्हारे यहाँ मेहनत करके खाती हूँ 2 टाइम रोटी ना, उतना मैं दूसरे के घर में करूँ तो मुझे अच्छी सैलरी मिले, जिससे मैं सुकून से इज्जत से खा के अपने बेटे को पढ़ा लिखा सकती हूँ। देखना एक दिन मेरा बेटा बनेगा जरूर डॉक्टर, और वो मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ हाँ देखती हूँ तू जैसे फकीर अपने बेटे को कैसे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाते हैं। प्लीज मेरे मॉम को गलत सलत मत बोलो, मेरी मॉम इतनी मेहनत करती है सिर्फ मेरे लिए। मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं रात दिन पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा। शिनचैन डॉक्टर बनेगा। ओए बीड़ू तू दिल छोटा मत कर, अपन तेरे साथ है, अपन हर हाल में तेरे साथ है, समझा ना? तू जरूर डॉक्टर बनेगा और तू अपनी माँ की इच्छा जरूर पूरी करेगा। और हाँ ये गरीबी से हम बच जाएंगे। यार दोस्तों जब मैं छोटा सा था तभी मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मेरी माँ मुझे पाल रही है और उसका सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो मैं अपनी मॉम के लिए डॉक्टर बनूंगा और अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगा और उनको वहाँ की रानी बना के रखूंगा। तू और तेरी मॉम देखते हैं कितना तू पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है। डॉक्टर तो मेरा शिनचैन बनेगा, समझा ना? क्यों ऐसा बोल रही हो रीटा? क्या मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? गरीब है तो इसका मतलब गरीब लड़के डॉक्टर नहीं बनते? देखना मेरा बेटा डॉक्टर बन के दिखाएगा। अरे फिलहाल अभी तो तुम लोग यहाँ से निकल लो, मेरा घर खाली करो, समझे ना? देखता हूँ कौन डॉक्टर बनता है। डॉक्टर तो मैं ही बनूंगा, देख लेना। ये फेल आएगा, सरकारी स्कूल में पढ़ के भला डॉक्टर बन जाएगा। मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हूँ, ये तो सरकारी स्कूल से पढ़ता है। और कितने पैसे है तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पास पैसे सब खत्म हो जाएंगे तुम लोग के खाने पीने के, घर का किराया देने में, समझे ना? जो यहाँ पे आके हराम के पड़े रहते हो। अरे बहुत हो गया शिनचैन, चलिए मॉम हम लोग चलते हैं, अब यहाँ नहीं लाएंगे, ठीक है? हम लोग फुटपाथ पे ले लेंगे, पर इन लोगों के घर में अब नहीं लाएंगे, हमारे बहुत बेइज्जती हमने सह ली है। चलिए मॉम। अरे ये लोग तो सचमुच जाने के लिए रेडी हो गए। डैड अगर सुनेंगे कि मैंने इन लोग को भगा दिया तो बहुत पीटेंगे, क्योंकि रेत का 10,000 का खर्चा बढ़ जाएगा। भाई नौकरानी लोग 10,000 लेते हैं, मॉम से इतना काम तो होएगा नहीं, और ये लोग फ्री में खाली काम करके खाना खाते हैं। ठीक है अच्छा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, यहीं पे पड़े रहो, समझे ना? हमारा दिल इतना बड़ा है कि तुम जैसे गरीबों को पाल सकते हैं, पड़े रहो यहीं पे। अरे नहीं हम लोग तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे, चलिए मॉम हम लोग चलते हैं यहाँ से। अगर ये लोग रोकते हैं बेटा तो हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ काम करूंगी तो वो सारे पैसे बचेंगे। अगर हम इनका घर छोड़ के जाते हैं तो किराए में सारे पैसे चले जाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा कि यहाँ तो तुम्हारी डैड की यादें बसी है, शायद तुम्हारे डैड वापस आ जाए। ओए बीड़ू शिनचैन, तेरी मॉम की बात सुन के मेरे आंख में आंसू आ गए। बीड़ू तेरा डैड कितना कमीना है, तेरे को छोड़कर चला गया जब तू छोटा सा था, और उसको तेरी परवाह भी नहीं थी। तेरी मॉम जो है तुझे पाल रही है बीड़ू, तू अपने मॉम का सपना जरूर पूरा करना बीड़ू। अब उनको रोना आ रहा है, चल तू यहीं पे रह जा, शायद तेरा डैड कमीना आ जाए। सिर्फ मैं अपनी मॉम के कहने पे यहाँ पे लुक रहा हूँ, वरना बिल्कुल भी नहीं लुकता। ठीक है मॉम हम लोग स्कूल जाते हैं, चल चौप टाइम हो गया स्कूल जाने का। अरे बेटा रुको तो सही, मैंने शिनचैन के लिए चाउमीन बनाई थी, आप तुम्हारे लिए भी बनाई है, तुम भी खा के जाना। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे मेरे बेटे में से चाउमीन देने की, समझे ना? जो सूखी रोटी रात की पड़ी है जाके वही दे दो। तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे में से खाना दोगी, समझी ना? जो बासी पड़ा है वही निकाल के दे दो, खा के चला जाए। और लंच में भी कोई जरूरत नहीं उसे ताजा खाना भेजने के लिए, बासी खाना कौन खाएगा? खत्म करो उसको खा खा के। जो बासी रात की खिचड़ी बची है उसी को गर्म करके लंच में दे देना। बेचारा चाउमीन खाएगा, तेरी औकात है चाउमीन खाने की। चलो बेटा जल्दी से तुम नाश्ता कर लो, स्कूल जाओ। इन लोगों की बकवास सुनते रहोगे ना तो तुम्हारा टाइम खराब होगा। चलो आ जाओ जल्दी से, रेडी हो जाओ बेटा, चलते हैं। तुम्हें चॉकलेट भी मंगा दिया है मैंने। अरे तुम्हारा शुक्रिया मॉम, ठीक है। मुझे तो रोना आ रहा है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। काश कि मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं शायद कुछ कमा के तुम्हारा
तुम्हारी अच्छी से परवरिश कर सकती मेरे बेटे। मुझे नहीं लगता कि तुम डॉक्टर बन पाओगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने। अरे मॉम प्लीज मॉम आप मत लो ये मॉम, मुझे रोना आ रहा है, आप मत लो ये मॉम। मैं खा लूंगा, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे स्कूल में मेरा दोस्त कहलाता ये रोटी किसकी है, सूखी रोटी बहुत अच्छी लग रही है, मैं खा लेता हूँ मॉम, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप क्यों रो रही है जबरदस्ती के? और यही डॉक्टर बनने की बात तो मैं पैसे के दम पे नहीं, मैं अपनी पढ़ाई के दम पे बनूंगा। मॉम चुप हो जाइए मॉम, चुप कराना मॉम को। ओए मॉम चुप हो जाना, अपन को तो रोना आ रहा है बेचारे सिंचैन और उसकी मॉम। कितना कमीना तेरा डैड है यार सिंचैन, वो तुझे लोग को छोड़ के अकेला चला गया। अपन को वो मिल जाए तो अपन तो उसकी जान ले ले। चुप हो जा मॉम, चुप हो जा प्लीज मत रो। मैं तुम दोनों को अच्छे से खाना भी नहीं दे सकती लंच में, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे पास कुछ पैसे हो और मैं अपने बच्चों को खिला पिला सकूं, उनकी पसंदीदा चीज दिला सकूं। क्या मेरा बच्चा सिंचैन का दिल कुछ नहीं करता अच्छा खाने पीने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे टॉयज खेलने का? पर मैं दिला नहीं पाती। पर मेरा सिंचैन बहुत समझदार है, वो मुझसे नहीं मांगता कुछ। अरे मॉम आप मेरे पास है, मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। आप मत रोइए मॉम, चुप हो जाइए मॉम, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। मॉम अच्छा ठीक है बेटा जाओ, अच्छे से स्कूल जाना, मैं जाके काम करती हूँ वरना सिंचैन की मॉम चिल्लाने लगेगी अभी। भले ठीक है मॉम आप जाइए, चला जा चौप, हम लोग चलते हैं। अच्छे से जाना बेटा, ठीक है? ठीक है मॉम अच्छे से जाएंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है मॉम आ जाइए बाहर तक। तो ठीक है यार दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है स्कूल चलते हैं, आजा चौप चलते हैं फटाफट से। अरे ठीक है मेरा भी टाइम हो गया स्कूल जाने का, वैसे भी टाइम ओवर हो गया है आज मॉम, मैं चलता हूँ फटाफट से। अरे हटो आंटी तुम तो और ही रास्ते में खड़े हो। अरे डैड आप कब आए? ठीक है बेटा आराम से जाना, ठीक है ना? गाड़ी तुम्हें पसंद आई ना? आज मैं और तुम्हारे डैड गए थे तुम्हारे लिए लेने। अरे मॉम एक नंबर है एक नंबर। और भाई सिंचैन कैसे जाएगा स्कूल? लेट तो हो गया आज बहुत ज्यादा। मैं तो अपनी 4 व्हीलर से जाके तट से पहुंच जाऊंगा, तू तो फकीर पैदल घिसते हुए जाना, तेरे पैर पे छाले आ जाएंगे। पहले मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा समझे ना? ठीक है यार दोस्तों मैं चलता हूँ स्कूल जल्दी से, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। ये सिंचैन बहुत कमीना है, मुझे अपनी बात में उलझा के रख रहा है ताकि मैं स्कूल न जा पाऊँ, न पढ़ पाऊँ, ना ही मैं डॉक्टर बन पाऊँ। पर मुझे बनना है डॉक्टर। ठीक है मैं चलता हूँ धीरे धीरे, इंसान धीरे धीरे आगे पहुँचता है। यार दोस्तों अब क्या करूँ, गरीबी है तो है। मेरी मॉम भी चाहती है कि मैं अच्छा खाऊं पीऊं पहनूं हूँ, अपना शौक पूरा करूँ, पर क्या करूँ मेरी मॉम मजबूर है और मेरे डैड तो है ही नहीं। यार दोस्तों वो तो जब मैं छोटे से था तभी वो छोड़कर मुझे चले गए थे। बाकी छोड़ो, हमें पास्ट को याद करके तकलीफ नहीं लेनी चाहिए, हमें अपना फ्यूचर देखना चाहिए। आगे चल के ना मैं तो अपने मॉम के लिए एक अच्छा सा शानदार सा घर बनाऊंगा, पढ़ लिख के एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। सब लोग मुझे देख के कहेंगे वो देखो सिंचैन डॉक्टर आ रहे हैं, मैं सब गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा। और ठीक है सिंचैन अपन चल रेला है। हले जाओ ना सिंचैन, तुम्हें कौन रोक कर रखा है, जाओ ना। ठीक है दोस्तों पर थोड़ी देर में मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। ठीक है यार दोस्तों स्कूल आते आते मैं तो थक गया, ऐसा लगता है कि स्कूल में क्लास लग चुकी है और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है मैं यहाँ से दौड़ के चलता हूँ। मैं आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेचारा घिसते घिसते इतनी देर में यहाँ पे पहुंचा। बेचारा गाड़ी होती तो कब कब पहुंच जाता, देख तो मैं कितनी पहले आ गया। बेचारा पता नहीं गरीब लोग का ही सपना देख लेते हैं डॉक्टर बने के, भाई इनके औकात है। अरे तुम कहाँ ले गए थे सिंचैन, इतना टाइम क्यों लगा दिए? सर को फीस लेके आए हो कि नहीं देने? सर सबसे फीस ले रहे हैं। हाँ तो बोलो सिंचैन क्या तुम फीस लेके आए हो कि फिर आज भिखारी की तरह चले आए मुंह उठा के? खाली पैसे वैसे लेके आए हो कि नहीं? फीस उस देने का कुछ इरादा है कि खाली हराम का पढ़ने का है? चल मैं पक्का कल आपको ला के दे दूंगा। मेरे मॉम के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा जाओ आज मैं कल ला के तुम्हें दूंगी, तुम सर को दे देना। अरे तुम्हारा रोज का नाटक है, आज तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम सारे दिन बस क्लास के बाहर खड़े रहोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों पैसा नहीं दे रहे हो तुम फीस, तब तुम फीस भी ला कर दे दोगे। जाओ फटाफट से वहाँ पे खड़े हो जाओ, हाँ जाओ वहाँ पे खड़े हो जाओ। अरे सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी मॉम बेचारी कितनी मेहनत से कमाती है, उसके मालिक पैसे अभी नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ? प्लीज सर मुझे पढ़ लेने दीजिए, नहीं मेरा कोर्स पीछे लग जाएगा, मैं छूट जाऊंगा, मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा? सर कह दिया ना यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें डंडी से भी मारूंगा, स्टिक से। चलो जाओ बाहर खड़े हो जाए क्लास के। मेरे बुरे कितने दिन आए हैं। ठीक है मैं खड़े हो जाता हूँ, मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा यार दोस्तों, ऐसा लगा तो मेरे पास पैसे वैसे
नहीं है, मैं यहाँ पे धूप में खड़े खड़े एकदम थक जाऊंगा। इतनी गर्म में मुझे पसीना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काश के मैं भी अमीर होता, मेरे डैड होते जो मुझे पढ़ाते, मुझे पैसे कमा के देते, मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते, पर मेरी नसीब शायद इतनी अच्छी नहीं है। तो ठीक है, क्लास डिसमिस होती है, स्कूल का टाइम खत्म। बच्चों तुम सब जो कोर्स किए हो कल याद करके आना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में आएगा। अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना। आज जो लड़के फीस नहीं लेके आए वो कल लेकर आएंगे। रोज रोज का इनका नाटक होता है। अरे वाह, क्या हुआ सिंचैन, पनिशमेंट झेल लिया? क्या हुआ, भूख के मारे तो तुम मरे जा रहा होगा, और धूप तो इतनी कड़ा के पूछना। ठीक है, तेरी यही औकात है, तुम गरीबों लोग की यही औकात होती है भाई। चले थे डॉक्टर बनने, मरो यहीं पे। चलता हूँ मैं अपने घर अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठ के, तेरे जैसे थोड़ी ना पैदल जाना इतनी दूर इतनी गर्म में। चलो चलो भाई चलो। अरे बेचारे उस शिनचैन को रोज परेशान करता है ये पिंचैन। ठीक है शिनचैन, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जो सर ने आज कोर्स पूरा कराया मैं तुम्हें दे दूंगी कॉपी, तुम जाके घर लिख लेना, ठीक है ना। अरे तुम्हारा शुक्रिया यार चुटकी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने सोचा कि तुम भी इन लोग की तरह घमंडी होगी, पर तुम तो मेरी हेल्प कर रही हो। तुम घबराओ नहीं शिनचैन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम डॉक्टर जरूर बनोगे, अपनी मॉम का सपना जरूर पूरा करोगे, ठीक है। ये लो कॉपी, अब मैं चलती हूँ घर, कल मुझे लाके स्कूल में दे देना, ठीक है। अरे ठीक है, थैंक यू, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो चलते हैं सब लोग घर। यार दोस्तों, मैं कल फीस सर को कहाँ से लाके दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे मॉम के पास भी नहीं है। मैं क्या करूँ, किससे उधार मांगू, कोई आज के जमाने में उधार भी तो नहीं देता यार दोस्तों। सारी परेशानी मेरे ऊपर आ रही है। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे। मेरी मॉम बेचारी घर का ही काम करते करते थक जाती है। आंटी बहुत खड़ूस है, कहती है किसी के घर में अगर काम करने जाओगी तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। वो तो मेरी मॉम को काम भी नहीं करने देती यार दोस्तों, और पैसे भी नहीं देती हम लोग को। वो अपनी पिंचैन को अच्छे अच्छे चीजें दिलाती है, खिलाती है, पिलाती है, घुमाने ले जाती है, पर मुझे वो कभी कोई चीज खाने को नहीं देती, ना घुमाने ले जाती है, ना ही मेरी मॉम को कुछ पैसे देती है जिससे वो मेरी मॉम कुछ कपड़े खरीद ले। कितने दिन से मेरी मॉम एक ही कपड़े पहनी हुई है, उसी को धुलती, उसी को पहनती है। यार दोस्तों, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, और कमेंट्स में लिख के ये भी बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये अंकल से बात करता हूँ, क्या ये मुझे जॉब पे रखेंगे? सुनिए अंकल, आप मेरी बात, क्या आप मुझे अपने दुकान पे जॉब के लिए रख लेंगे? अरे नहीं बच्चे, मेरी दुकान तो इतनी छोटी है, बिक्री भी नहीं होती है, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा पैसे। अरे यार दोस्तों, आज के जमाने में सब तो परेशान है, किससे काम मांगू, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं से खत्म होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो में देखिएगा मैं डॉक्टर कैसे बनता हूँ। मुझे कल तो सर को फीस भी देनी है यार दोस्तों, मैं फीस की अरेंजमेंट कहाँ से करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलता हूँ अपने मम्मा से सारी बातें बताता हूँ, वही कुछ ना कुछ हल निकालेंगी।